मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं एक अमेजिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना ट्रैफिक के कैसे कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट और गेस्ट पोस्ट से पैसा कमा सकता है। इस मेथड से मैंने 2 लाख से भी ज़्यादा का अर्निंग किया था, ठीक है, जिसका मैं पूरा केस स्टडी आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी ऐसे बिना ट्रैफिक के कर सकते हो। इस मेथड से पैसा कमाने के लिए आपको प्रॉपर इसका नॉलेज ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में मैं अपने प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं अपने साइट को भी रिवील करूंगा, जो मेरा साइट हुआ करता था, कैसे मैंने उस पर काम किया वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि हर वीडियो के साथ मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ एजुकेट करता हूं, तो इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा एजुकेट कर देता हूं। सबसे पहले क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन चला है जिससे आप लोग मिसलीड होते हो और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो केस स्टडी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कि इसमें कोई हवाई बातें नहीं होती है। कुछ एजम्पशन नहीं कर लो किसी दूसरे की साइट दिखा के कुछ भी करके कि इससे इतना पैसा कमा सकते हो। स्टडी का मतलब होता है कि जो कि आपने खुद से किया होता है, ठीक है, जिसमें आप रियल वैल्यू शेयर करो। ये नहीं कि कोई और की साइट दिखा के करो कि ऐसे ऐसे करके आप भी लाखों कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। केस स्टडी में होता है कि आप प्रूफ शेयर करो और स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे किया वो चीज़ें बताओ। तो ये होता है केस स्टडी। ब्लॉगर विकास के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आगे और भी हम केस स्टडी शेयर करने वाले हैं, जो कि सिर्फ ग्रुप में ही हम शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या होगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि गेस्ट पोस्ट, स्पॉन्सर पोस्ट से पैसा कमाने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि इससे भी पैसा कमाते हैं, क्या इसका प्रोसेस है। उसके बाद मैं अपना प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मेरे साइट पे क्लाइंट है, वो सारा मैं ईमेल खोल के दिखाऊंगा। उसके बाद मैं इनकम प्रूफ भी दिखाऊंगा, जो कि मैं पेपल का अकाउंट खोल के उसमें कुछ इनकम दिखा दूंगा, या फिर ईमेल पे जो आए होंगे पेमेंट वो दिखा दूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। ये तो हो गया कि मैंने किया, मेरा प्रूफ हो गया, लेकिन आप कैसे कर सकते हो उसका मैं पूरा कंसेप्ट बताऊँगा कि आप ये कंसेप्ट फॉलो करके, ये मेथड फॉलो करके आप कर सकते हो। कैसे आप क्लाइंट ला सकते हो अपने साइट पे पेड पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, स्पॉन्सर पोस्ट के लिए। उसके बाद इसमें मैं अपना पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे दूंगा। इतना भर जानने के बाद बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कौन से नीश जो होगा वो बेस्ट होगा, जिसपे हम काम करेंगे तो ज़्यादा गेस्ट पोस्ट मिलेगा। उसके बाद हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, अगर क्लाइंट मिल गए तो हम उनसे कितना चार्ज करेंगे, हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं होगा जैसे हम पेड पोस्ट दे दिए और कोई स्कैम करके चला गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। और क्या इसको हम स्केल कर सकते हैं, लाइक हमारे पास 1-2 क्लाइंट तो मान लो आ गया, उसको क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम इससे कंसिस्टेंट इनकम कर सकते हैं। ये सारा चीज़ का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये मेथड यूज करके बहुत लोग अपना फुल टाइम काम कर रहे हैं, इससे लाखों का इनकम कर रहे हैं। 10-10 लाख, 20-20 लाख लोग ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनका पूरा ऑफिस इसी चीज़ पे सेटअप है। तो सबसे पहला है कि प्रोसेस क्या है, आखिर कौन से प्रोसेस पे हमें इनकम मिलता है, कैसे क्लाइंट आते हैं, क्यों आखिर हमें क्यों कोई पेड करेगा, तो इसका प्रोसेस जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लेट सपोज ये आपका साइट है, ये आपका ब्लॉग है, ठीक है। क्लाइंट खोजते हैं ऐसी साइट जहाँ पे वो अपने नीड्स के रेलिवेंट, मतलब वो अपने नीड्स से रिलेटेड बैकलिंक ले सके, ठीक है, अपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कर सके, अपने किसी एजेंसी या प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कर सके, उसके लिए वो साइट खोजते हैं। और साइट पे वो क्या करते हैं, या तो लिंक इंसर्च करेंगे, या फिर अपने प्रोडक्ट का रिव्यू लिखवाएंगे, या फिर कोई फ़ोटो वगैरह लगा के आपको कहेंगे कि हाँ हम इतना पेमेंट करेंगे, और आपको वो पेमेंट मिल जाता है। लेकिन देखो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि कौन से नीच पे हम काम करेंगे तो ऐसे लोग हमें फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद अगर राइट नीच पे काम भी कर रहे होते हो तो उनको मेथड ही नहीं पता होता है कि कैसे उनके पास क्लाइंट पहुंचेंगे, क्योंकि क्लाइंट रेगुलर ढूंढते रहते हैं ऐसी साइट, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे उनके पास पहुंचे। लेट सपोज बहुत लोग बोलेंगे कि क्लाइंट तो हमारे पास पहुंच जाएंगे किसी भी तरीके से, लेकिन वो तो ट्रैफिक देखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिना ट्रैफिक के इस मेथड से पैसे आप कमा सकते हो। बेशक आपको बात करने आना चाहिए, आपका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, आपने कैसे काम किया है वो सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि ये जेन्युइन चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। इस चीज़ के लिए आप लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है कि आखिर ऐसे कैसे होता है। तो बहुत लोग बोलेंगे प्रूफ दिखाओ कि आपके पास क्लाइंट कहाँ से आए, कितने क्लाइंट आए, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि आपको इनकम भी मिला कि नहीं, वो सब दिखाओ। तो मैं अभी दिखा देता हूँ अपने स्क्रीन को शेयर करके। प्रूफ दिखाने के लिए मैं अपने जीमेल में आ गया हूँ, जहाँ पे मेरी एक साइट हुआ करती थी ऑल टेक निंजा, जो टेक्नीच में था। उसका मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने सारा काम इसी पे किया था। कितने ये सारे पेड पोस्ट, स्पॉन्सर पोस्ट के लिए क्लाइंट आए थे, देख लो ये सारे कितने क्लाइंट्स हैं। दूसरे पेज पे भी देख लो। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वो चीज़ें मैं आगे शेयर करूंगा। लेकिन अब बहुत लोग बोलेंगे तो ये तो क्लाइंट का हो गया, आप पैसा भी तो दिखाओ, वो कहाँ है। उसके लिए देखो ये रहा, ये मेरा जीमेल रहा है, ये पेपल का है, ठीक है। ये देखो पेमेंट दिख रहा है, पेमेंट, ये पेमेंट दिख रहा है, ठीक है। रिफ्रेश भी कर दिया है। तो ये जेन्युइन मेथड है, कोई मैं फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, जिसका मैं आपको ईमेल में भी प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने पेमेंट पाया हुआ है। जैसे देखो एक एग्जांपल के लिए मैं दिखा दिया हूँ। मेरे पास एक ईमेल आया कि आपकी ये साइट है, ये पोस्ट मेरे को अच्छा लगा, आप एक नया पोस्ट कितना में करोगे, ठीक है, मैं आपको पैसा पेमेंट कर दूंगा या कर दूंगी, जो भी है। ये ईमेल बहुत लोग नहीं शेयर करता, ये बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि एक क्लाइंट से हज़ार दो हज़ार डॉलर आदमी कमा सकता है, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ इधर। उसके बाद देखो मैंने क्या किया कि मैंने सीधे बोल दिया कि आप अपना बजट बताओ, ठीक है। ऐसे आपको बात करना है कि आप उनसे बजट पूछो। उसके बाद उन्होंने बोला कि $50 करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि अगर देखो बेटिंग या कैसीनो लिंक होगा तो मेरे को $100 चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, $100 में डील डन। मैंने कहा यस डन, पोस्ट करो, पैसे दो सीधा। मैंने देखो क्लाइंट का प्रूफ दिखा दिया, पेमेंट का प्रूफ दिखा दिया, ईमेल में कैसे बात किया उसका प्रूफ दिखा दिया। तो ये तो प्रूफ क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अब आगे इसको आप कैसे करोगे, बाकी मैं और ईमेल्स दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे बात किया है, उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन इसको कैसे करना है वो चलिए बात करते हैं आगे। अब बहुत लोग का ये क्वेश्चन था कि मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि क्लाइंट होते हैं, वो बैकलिंक के लिए साइट खोजते हैं, और आपकी साइट अगर उनको सूटेबल लगा, मतलब उनके नीड्स के अकॉर्डिंग लगा, तो वो आपको पेमेंट करते हैं अपने साइट के बैकलिंक के लिए या फिर किसी क्लाइंट के साइट के बैकलिंक के लिए। मीन्स पैसा पेमेंट करते हैं वो गेस्ट पोस्ट का। और यहाँ पे देखो अब मैं आपका दिमाग खोलने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो उससे आप क्लियर ये कर पाओगे। मैं 2 केस लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। एक है इंडिया अपना देश, ठीक है, एक है यूएसए का केस ले रहा हूँ। तो देखो इंडिया में हिंदी साइट है और कुछ कुछ इंग्लिश साइट है, ठीक है। लेकिन यूएस में इंग्लिश साइट है, और यूएसए में ब्लॉगिंग को बिजनेस के तौर पे काम करते हैं। तो लेट सपोज कोई एक हिंदी ब्लॉग चला रहा है, वो बैकलिंक के लिए पैसा पेमेंट करेगा, आप दिमाग लगाओ। या फिर एक यूएस का साइट है, वो बैकलिंक के लिए पेमेंट करेगा, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। बहुत लोग बोलेंगे कि दोनों में भी कर सकता है, लेकिन चांसेस देखो किस में ज़्यादा है। 20% यहाँ, 10% ही मान के चलो, लेकिन 80% यहाँ। तो हमें किधर जाना है, हमें 80% वाले की तरफ जाना है। मीन्स कंसेप्ट हमें क्या होगा कि यूएस का ही ब्लॉग बनाना है, यूएस के ब्लॉग पे ही काम करना है। उसके बाद दूसरा है कि नीश कौन सा हो, ठीक है, नीच कौन सा हो। क्योंकि देखो जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व रहता है ना, तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको पेड पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिलेंगे। आप किसी भी फालतू नीच पे बना दोगे साइट तो नहीं मिलेगा। जैसे लेट सपोज एक कोट्स का है साइट, एक विशेष का है, और एक साइट है देखो टेक पे है या किसी सॉफ्टवेयर पे है। तो मैक्सिमम चांस किस में है कि पेमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि लोग देखो अपना सॉफ्टवेयर प्रमोट करना चाहते हैं, या टेक से रिलेटेड कोई चीज़ जैसे VPN हो गया, ये सब चीज़ें प्रमोट करते हैं। तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि कंपनी इसमें ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कोर्स विशेष में तो कंपनी इन्वॉल्व ही नहीं रहती है। तो मेरा भी साइट जो था ना ऑल टेक निंजा, वो टेक पे ही था। तो आप या तो टेक कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो। इसको मैं आगे बताऊंगा कि आप कौन कौन से नीच में कर सकते हो, जिसमें आपको स्पॉन्सर पोस्ट, पेड पोस्ट, गेस्ट पोस्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पास एक US बेस्ड इंग्लिश ब्लॉग होना चाहिए, और वो एक अच्छे नीच पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे के स्लाइड में बात करूंगा कि इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो एक आपका डिमांडिंग नीच पे ब्लॉग होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात किया टेक या कोई अच्छा नीच होना चाहिए, जो कि आगे मैं बात करने वाला हूँ। आपका ब्लॉग थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए कि कोई आए तो उसको लगे कि हाँ ये कोई रियल बंदा काम कर रहा है। कि यहाँ पे अब देखो आप गूगल के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप क्लाइंट, किसी कंपनी, किसी ब्लॉगर के लिए काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा ब्लॉग
अच्छा दिखना चाहिए। उसके बाद आपके किसी टूल जैसे एचरफ में ट्रैफिक शो करना चाहिए, कीवर्ड शो करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वो बड़े बड़े क्लाइंट एचरफ में ही देखते हैं कि आपके साइट पे कितना ट्रैफिक है कितना नहीं। देखो एचरफ में अगर आपके साइट में अगर 1000 भी ट्रैफिक शो कर रहा है ना, तो आप ये काम कर सकते हो, आप ये वाला काम कर सकते हो। बहुत लोग बोलेंगे कि पहले तो आपने बोला था 0 ट्रैफिक पे, यहाँ आप बोल रहे हो 1000 ट्रैफिक। नहीं दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि एचरफ में ट्रैफिक होना चाहिए। आपके साइट पे कहीं 0 ट्रैफिक क्यों ना हो, लेकिन एचरफ में ट्रैफिक शो करेगा ना, तो इस काम के लिए आप एलिजिबल हो। लोग वहीं देखते हैं आपके साइट पे आके, आपका सर्च कंसोल कोई चेक नहीं करता है। तो लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि मैं एचरफ में कैसे ट्रैफिक शो करूंगा। तो लेट सपोज आप टेक में काम कर रहे हो ना, तो मूवीज़ रिलेटेड, स्ट्रीमिंग रिलेटेड बहुत साइट है, उन पे आप पोस्ट लिख लोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये ट्रैफिक इसमें शो करने लगेगा। क्योंकि अगर 10वें पोजीशन पे भी आप रैंक करोगे ना, तो इसमें वो ट्रैफिक शो करने लगेगा। जैसे 1 2 3 मूवीज़, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक है नीचे, वहाँ पे ज्वाइन करो और मेरे से वो सब कीवर्ड ले सकते हो। मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, नीचे कमेंट भी करो, मैं उनको भी भेज दूंगा। उसके बाद आपके एक ब्लॉग पे डेडिकेटेड पेज होना चाहिए, जहाँ पे आप लिखोगे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ स्पॉन्सर्ड पोस्ट। लेकिन वो कैसा होना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा, जिससे आपके पास लोग ऑटोमेटिक आएंगे, आपको ढूंढने नहीं जाना होगा। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट मैं बात करूंगा। चलिए देखते हैं कि क्लाइंट कैसे लाएं, इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, वो जान लेते हैं। मैंने क्या बताया कि एक पेज होना चाहिए आपके पास डेडिकेटेड। सिर्फ एक पेज बना लेने से आपके पास क्लाइंट आ जाएगा क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको समझते हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कि पेज पे हम क्या डालेंगे तो हमारे पास क्लाइंट आएगा। जो क्लाइंट होते हैं ना, वो गूगल में जाते हैं। ठीक है, वो सर्च करते हैं आपसे, आपके नीड से रिलेटेड की, जैसे मान लो ऐसे सर्च करेंगे VPN ऐप, पेड पोस्ट, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ये सब सर्च करेंगे। उस लिस्ट में वो जाएंगे, साइट्स खोजेंगे, उसमें अगर आपकी साइट आएगी ना, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये कैसे हम करेंगे इसको हम जान लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम एक पेज बनाएंगे जिस पे ये सब चीज़ें करेंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लाइंट क्या क्या सर्च करते हैं वो डाटा होना चाहिए, कीवर्ड क्या सर्च करते हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे अपने पेज पे। तो उसके लिए मैं चलता हूँ एक साइट पे, जहाँ पे लोग वहीं यूज करके आपके साइट को फाइंड करते हैं। एक साइट है ड्रॉप माई लिंक, जहाँ पे लोग जाते हैं और बैकलिंक के लिए साइट यूज करते हैं। लेकिन हम इसको यूज करेंगे किसके लिए? हम यूज करेंगे अपने स्पॉन्सर्ड पोस्ट, गेस्ट पोस्ट के लिए। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेस्ट पोस्ट। ठीक, गेस्ट पोस्ट क्लिक करने के बाद हम ये जितने भी कीवर्ड है ना, सारे कीवर्ड्स को उठा लेंगे। ठीक है, ये सारे, जैसे एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट लिखेंगे, बिकम ए कंट्रीब्यूटर, बिकम ए गेस्ट राइटर, कंट्रीब्यूट टू आवर साइट, कंट्रीब्यूटर गाइडलाइंस, ये सारे को उठा के हम एक नोट पैड में नोट कर लेंगे। तो आप इसको नोट पैड में नोट कर लो। उसके बाद क्या करना है, ये सारे कीवर्ड हम उठा लेंगे और इसके अराउंड हम अपना पेज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, माइंड लगाओ, ये सब चीज़ें क्लाइंट सर्च करता है, ये सारी चीज़ें क्लाइंट सर्च करता है। जैसे कौन सी साइट है जो कंट्रीब्यूटर फाइंड कर रही है, गेस्ट राइटर फाइंड कर रही है, उसके बाद गेस्ट ब्लॉग, सबमिट गेस्ट ब्लॉग, ये सब लोग सर्च करते हैं। बैकलिंक के लिए लोग मरे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें यूज करके अगर आप पेज बनाओगे ना, तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं यहाँ गारंटी दे के बोल सकता हूँ, ये चीज़ें यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सारे कीवर्ड को लेट सपोज आपने नोट कर लिया। ठीक है, वर्डप्रेस में जाओ और एक पेज बनाओ। तो देखो आपको क्या करना है, वहां से सारे कीवर्ड उठा लेना है और आपको अपने ब्लॉग पे जाके एक पेज बना लेना है और उसके अराउंड ये सारे कीवर्ड को उस पेज में पेस्ट कर देना है। उसके अराउंड एक पोस्ट लिखना है कि मैं गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं पेड पोस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इस पेज को कैसे बनाते हैं, ये सारा केस स्टडी के पार्ट है कि कैसे मैंने किया था। तो ये मैंने सेम टू सेम किया था, ऐसे ही कीवर्ड उठाया था। सबसे पहले तो मैंने ब्लॉग खरीदा था ये 8000 में अपने एक ब्लॉगर दोस्त से, और एचरेफ में ट्रैफिक शो कर रहा था 1000 के आसपास। तो मैंने ये ब्लॉग खरीद लिया। उसके बाद ये कीवर्ड्स उठाए, एक पेज बनाया, और कौन सा पेज बनाया वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, alltechninja.com साइट थी जो कि अब एक्सपायर हो गई है। आर्काइव से मैं अपना साइट दिखा देता हूँ कि कैसे पहले ये साइट था। तो ये साइट ओपन हो रहा है, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे ये सारे कीवर्ड को यूज करके ये पेजेस बनाए। तो देखो, पहले मैंने ये पेज बना लिया राइट फॉर अस के लिए।
मतलब मेरे लिए आप लिखो, जिसमें देखो बिकॉम ए कंट्रीब्यूटर मैंने एक पेज बना दिया यहाँ पे, और राइट फॉर अस भी लिख दिया। तो यहाँ पे 2 कीवर्ड मैंने कवर कर लिया। देखो ये सारे कीवर्ड इसमें रहेंगे, बिकॉम ए कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, अब यहाँ देखो राइट फॉर अस है। तो ऐसे ही आपको सारा लिख लेना है। एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट, ये राइट फॉर अस, बिकम ए कंट्रीब्यूटर। ये नहीं देखना है कि आप मतलब सही तरीके से ये पोस्ट लिख पा रहे हो कि नहीं, कोशिश करना है कि ये सारे कीवर्ड आप इसमें इंक्लूड करो इस पेज में। जैसे देखो ये रहा, आपको सब जगह मिल जाएगा, सबमिटिंग गेस्ट पोस्ट, ये सारे कीवर्ड आपको इसमें मिल जाएंगे। और लास्ट में देखो आपको अपना ईमेल यहाँ डाल देना है कि आप यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ये पेज बना लेना है सारे को इंक्लूड करके, ठीक है। ये देखो कंट्रीब्यूटर गाइडलाइन, गेस्ट पोस्ट गाइडलाइन, ये सारे चीज़ उसमें हैं। तो आप ये पेज का एग्जांपल ले लो, देख लो, और इसके अकॉर्डिंग आप भी अपना पेज बना लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ दिखाने के लिए। देखो जब भी कोई सर्च करेगा कि लेट सपोज जैसे आपका ब्लॉग भी उस नीच पे होना चाहिए। जैसे देखो आईफोन गेस्ट पोस्ट करेगा तो चांसेस है कि आपका मिलेगा ब्लॉग। उसके बाद DSLR कैमरा सर्च करेगा तो सिंपल टूल फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सब टूल के लिए लोग पेमेंट करते हैं। तो इसके अराउंड आप गेस्ट पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट लिखोगे तो आपके चांसेस हैं कि आपके ज़्यादा लोग आपको कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेक से रिलेटेड बनाओ और दिमाग लगाओ कि कहाँ कहाँ लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे देखो फ़ोटो एडिटिंग ऐप होता है, उस पर पेमेंट मिलेगा, वीडियो एडिटिंग में पेमेंट मिलेगा, उसके बाद VPN से रिलेटेड लिखोगे तो पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप डालो कि लोग इससे अट्रैक्ट होके आए, क्योंकि लोग सर्च करेंगे VPN और उसके बाद प्लस सर्च करेंगे गेस्ट पोस्ट। तो जिसके नीचे वो साइट आएंगी तो वो चांसेस ज़्यादा है कि वो लोग आके आपको पेमेंट करें, आपसे बात करें। जैसे देखो दोस्तों, आपको तो एक ये पेज क्रिएट कर लेना है, वहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि जैसे कि मैं फ्री पोस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग आपको फ्री के लिए भी कंसल्ट करेगा। जैसे देखो मैंने ये सारा कीवर्ड भी यहाँ डाल दिया है ताकि लोग मेरे को जल्दी से जल्दी कंसल्ट कर सके, जल्दी से जल्दी मैं गूगल में इंडेक्स हो जाऊँ और मेरे को इसके रिलेटेड मेरे को मिलने लगे। उसके बाद एक और मैंने पेज बनाया है, 2 पेज आप बना सकते हो। वैसे शुरू में एक ही पेज बना सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों पेज बना लो आप। एक एडवर्टाइज का भी पेज बना लो, उसमें दिमाग लगाओ कि लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या सर्च करते हैं, वो सारे कीवर्ड ये आप यहाँ देखो, स्पॉन्सर, रिव्यू पोस्ट, ये सब बना लो, ठीक है। आपको ये सब कीवर्ड डालने हैं, ठीक है। होस्टिंग, ये सब इसमें डिमांड ज़्यादा रहता है, ठीक है। और एक पेज बना के सब जगह अपना ईमेल डाल लो, तो इससे ये चांस होगा ना कि आप तो एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, कंट्रीब्यूटर आर्टिकल एक्सेप्ट कर रहे हो, पेड पोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो लोग जैसे जैसे सर्च करके आएंगे ना आपको कंसल्ट करेंगे। तो देखो इससे तो ये होगा कि आपके क्लाइंट्स आएंगे, आपका पेज जो होगा ना गूगल में इंडेक्स होगा, क्लाइंट जब भी सर्च करेंगे अगर वहाँ आपका साइट लिस्ट होगा तो आपको ईमेल आना शुरू हो जाएगा। ये मेथड आपको 15 से 20 दिनों के अंदर ईमेल्स आने शुरू हो जाएंगे अगर इंडेक्स होता है उसके बाद, लेट सपोज 1 महीने के बाद। लेकिन ऐसे नहीं आएंगे, आप वो हाई कीवर्ड वाले पे पोस्ट करो, जैसे हाई डिमांडिंग वाले पे, जैसे VPN हो गया, ठीक है, होस्टिंग भी हो सकता है। उसके बाद ऐप्स से रिलेटेड डालो जहाँ पे पेमेंट लोग करते हैं, जैसे क्या स्पाई ऐप हो गया, उस पर भी पेमेंट मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, फ़ोटो एडिटिंग, ये सब ऐप पे आप पोस्ट लिखो, आपके चांसेस ज़्यादा है कि लोग आपको कंसल्ट करेंगे। उसके बाद SEO से रिलेटेड भी लिख सकते हो, इसमें भी लोग कंसल्ट करते हैं, आपको कंसल्ट करेंगे। इसके बाद ये तो टेक की बात हो गया, और कौन से नीच है जिसमें चांसेस ज़्यादा है कि आपको पेड पोस्ट मिलेगा। और जो नीच है ना, कोई भी अफिलिएट नीच उठा लो, ठीक है, जैसे बेस्ट प्रोजेक्टर, बेस्ट कुछ भी, इसमें आपको चांस ज़्यादा है कि यहाँ भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेक के साथ जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ या गेमिंग में जाओ, आपको ज़्यादा ये 3 नीच पे जाओगे ना तो आपको ज़्यादा ये चांसेस है मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा पेमेंट आपको मिलता है कैसीनो का, ठीक है। तो कैसीनो वाले आपको गेमिंग पे मिलेंगे, टेक पे मिलेंगे और स्पोर्ट्स पे मिलेंगे, इसी से आप पेमेंट कमा सकते हो। एक एक पोस्ट के आपको $100 से $200 मिलेगा। अगर आपके साइट का href में 1000 भी ट्रैफिक शो होगा, आपके साइट पे बेशक 50 भी ट्रैफिक डेली का नहीं आ रहा हो, लेकिन एक पोस्ट के आपको 8-8 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो ये कैसे करना है इसके लिए मैंने बता दिया कि आपको 2 पेज बनाओ, सारे कीवर्ड इंक्लूड करो और ये सब चीज़ें डालो उसमें। ये भी जैसे देखो कैसीनो का कैसे, तो कैसीनो का यहाँ पे जैसे मैंने देखो डाला हुआ है,
जैसे देखो ये मैंने क्यों डाला है, जैसे देख रहे हो ये, क्योंकि लोग अगर कैसीनो भी डाल के गेस्ट पोस्ट सर्च करें तो मेरा साइट आए, ठीक है, ये मैंने यहाँ भी लिख दिया है। तो ये सब चीज़ें करो, ये सब स्मार्ट टैक्टिस है। नोट लिखने का मतलब नहीं कि मैं सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये एज ए कीवर्ड काम करेगा। जब भी कोई क्लाइंट सर्च करेगा ना कैसीनो गेम्स एडवर्टाइजिंग पेज या कॉन्टेक्टस पेज, ये सब, तो मेरा साइट वहाँ पे आएगा। आता था तभी मेरे पास यहाँ 50-50 ईमेल आए हैं, 60-60 ईमेल आए हैं, और उसमें से एक एक क्लाइंट से मैंने 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार डॉलर कमाए हुए हैं। मैं सिर्फ 2 लाख ही बता रहा हूँ इस साइट से, लेकिन मैंने और भी साइट से पैसे कन्वर्ट किए, जो कि मैं आगे बता रहा हूँ कि कैसे इसको स्केल करना है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया मेरे पास तो क्लाइंट आ गया, मैं रेट क्या मांगूँ। तो रेट के लिए देखो, आप नॉर्मली $50 मांग सकते हो, ठीक है, लेकिन वहीं अगर कैसीनो का है ना तो आपको $100 से नीचे करना ही नहीं है। तो यहाँ आप डिमांड क्या करोगे, उनसे $150 डिमांड करो और 50 पे सेटल डाउन होगो। यहाँ 50 मांग रहे हो तो $20 से $30 में आप सेटल डाउन हो सकते हो। तो ये आपका रेट रहेगा। वहीं कोई कंपनी आ गई जैसे PDF कन्वर्टर ये सब, तो उनसे $70 से $80 मांगो और उनसे सेटल हो जाओ $50 में। तो ये एक्चुअल रेट का फ्रेमवर्क रहेगा, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप इसके अराउंड ही मांग सकते हो। तो रेट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। पूछेंगे कि मेरे पास 1 या 2 क्लाइंट आ गया, मैंने पेमेंट ले लिया, लेकिन इसको मैं स्केल कैसे करूँगा, इसको आगे कैसे बढ़ाऊँगा, इससे कंसिस्टेंट रेगुलर इनकम कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई क्लाइंट है ये, और ये साइट है आपकी, आपसे उसने कंसल्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साइट में हीरा जवाहरात लगा था तो उसने आपसे कंसल्ट किया। उसको बैकलिंक चाहिए था, उसको प्रमोशन चाहिए था, तो आपको नहीं, उसने बहुत लोगों को कंटेक्ट किया होगा, ठीक है। तो मीन्स उसको और भी साइटें चाहिए। तो लेट सपोज आपके पास और 4-5 साइट रहती तो चांसेस रहता ना कि आपको और भी मिल जाता, है ना। लेकिन एज ए नया ब्लॉगर 4-5 साइट हम नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा मेथड बता देता हूँ। आपको फेसबुक, इंस्टा कहीं भी पोस्ट करना है कि मैं पेड पोस्ट प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी साइट है वो मुझे अपना साइट डिटेल भेज दे, ईमेल भेज दे, फेसबुक प्रोफाइल से उसका URL कॉपी कर लो, ठीक है। तो जो भी साइट की लिस्ट आएगी यहाँ पे एक एक्सेल सीट बना लेना है, साइट का डिटेल ये सब सेव कर लेना है। जो साइट का ओनर है उसका फेसबुक प्रोफाइल भी सेव कर लेना है, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर आए आप उनसे कंसल्ट करो। तो सीट बना लेने के बाद लेट सपोज आपके पास एक क्लाइंट आया, $50 या कितना में भी आपका डील डन हो गया, उसने आपको पेमेंट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि वो जेन्युइन क्लाइंट है, उसको और भी चाहिए, तो आप ईमेल करो उससे और बोलो कि क्या सर आपको और भी साइट चाहिए क्या, मेरे पास और भी साइट है। तो आप अपनी साइट की लिस्ट भेजो, उसमें से उसको कुछ पसंद आएगा एक बार में, लेकिन सारी लिस्ट मत भेज देना, आप 4-5 ही साइट भेजना, ठीक है। तो ऐसा करके ना ये होगा कि उसमें से कुछ पसंद पड़ेगा, तो उन साइट ओनर से आप कांटेक्ट करो और बोलो कि मैं आपको $30 दूंगा, $20 दूंगा, अपना 10% कमीशन बना के रख लो, ठीक है। तो लेट सपोज आप 50 साइट भी निकाल लेते हो ना ऐसे करके, तो आपको $500 का कमीशन हो जाएगा। तो ये साइड बाय साइड इनकम है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ आपको बात करके मैनेज ही करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता। तो यहाँ से स्केल का आप मतलब समझ गए। यहाँ मेन काम है कि आपकी साइट की लिस्ट की बढ़ाते जाना है, उसके बाद क्लाइंट से अच्छा बिहेवियर करना है। तो ये समझ में आ गया। अब एक बात मैंने बोला था, स्कैम कहीं ना हो जाए आपके साथ। लेट सपोज आपने पोस्ट करा दिया और कोई पेमेंट ही नहीं किया, तो इसमें स्कैम का कोई चांस ही नहीं है। कोई पेमेंट नहीं करता है तो सिंपली आप पोस्ट को डिलीट कर दो, सिंपल बात है, इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें स्कैम का चांस नहीं होता। तो इस चीज़ को आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो इसी मेथड पे उनका बिजनेस है, महीने का 10 लाख 20 लाख रुपए भी कमा रहे हैं इस मेथड पे, क्योंकि उनके पास हज़ारों साइट की लिस्ट है और ये सारे चीज़ ये फॉलो करके पूरा ऑफिस रन कर रहे हैं इस मेथड पे। आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा ये वीडियो लगा नीचे कमेंट करके बताओ, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।